न्यूज के 7वें स्थापना दिवस समारोह में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथियों में शामिल हुए। उन्होंने संस्था की 7 वर्षों की सफल यात्रा पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जिम्मेदार और सकारात्मक पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बने रहिए वंदे भारत के साथ। इंदौर में आयोजित वंदे भारत न्यूज के 7वें स्थापना दिवस समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। समारोह का माहौल उत्साहपूर्वक और गरिमापूर्ण रहा। अपने संबोधन में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक सशक्त स्तंभ है और समाज को जागरूक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वंदे भारत न्यूज द्वारा 7 वर्षों से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के प्रयासों की सराहना की और पूरी टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वंदे भारत न्यूज परिवार द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था की 7 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया तथा भविष्य में निष्पक्ष, सकारात्मक और राष्ट्रहित की पत्रकारिता को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और इसे मान्यता है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है वह है पत्रकार। और पत्रकार की भूमिका आज के समय में कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर एक बार फिर से बहस की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए राजनीति करते करते। आज के पत्रकार, पुराने पत्रकारों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता है। कभी कभी हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं पत्रकार परिषद में, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमको भी शर्म आ जाता है। बिना अध्ययन के प्रश्न पूछते हैं, तो वो अध्ययन करके आते नहीं। पत्रकार वही है जो अध्ययनशील है। खाली हाथ में कैमरा आने से और कलम आने से पत्रकार नहीं बनता। पत्रकार को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। किस इशू पर बात हो रही है उस इशू पर पहले अध्ययन करके जाना चाहिए। मुझे याद आता है एक बार अडवाणी जी इंदौर आए। अडवाणी जी इंदौर आए, अब वो उस समय पार्टी के सबसे बड़े नेता। अब वो इंदौर के लॉ ऑर्डर का प्रश्न हमसे पूछे। अब इंदौर के लॉ ऑर्डर के बारे में अडवाणी जी क्या कहते हैं? वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनसे राष्ट्रीय स्तर का कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। तो हम अपनी श्रेष्ठता कायम करने के लिए जहाँ भी काम करें वहाँ अध्ययन के साथ करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के युवा पत्रकारों में अध्ययनों की बहुत कमी है। हमें अध्ययन करके ही काम करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वंदे भारत के माध्यम से भारतीय संस्कार, संस्कृति, गो सेवा, वृक्षारोपण, ये सब कार्यक्रम हमेशा करते हैं, ऐसा मुझे राजेश जी ने बताया है। देखिए, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति इस देश की पहचान है। और ये पीछे जरा बात मत करें। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्मगुरु, हमारे ग्रंथ इस देश की पहचान है। यदि हमारे संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाएगी तो इस देश की पहचान खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप पत्रकार हैं, इसलिए मैं इस विषय को छेड़ रहा हूँ कि पिछले दिनों जैन जी का आंदोलन हुआ। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। मैं भी जनसंघ के समय से काम कर रहा हूँ और जब दीपक का चुनाव का प्रचार करने जाते थे तो उस समय इंटक और एटक के लोग हमारी पिटाई करते थे। थाने में जाओ तो पुलिस पिटाई कर देती थी। उस समय जनसंघ का काम करना बड़ा मुश्किल होता था। फिर हम आंदोलन करते थे, पुलिस के डंडे खाते थे। और आज हम राजनीति में यहाँ पहुँचे तो ऐसे नहीं पहुँचते। ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं जहाँ पुलिस का डंडा नहीं लगा, बहुत डंडे खाते। पर हमारे मिशन के लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए
हमारा कमिटमेंट था, इसलिए हम कभी पीछे नहीं रहे। कभी सोचा ही नहीं था कि आगे आगे हम दौड़ते थे, पीछे पीछे पुलिस दौड़ती थी। कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वो पुलिस जो हमारे पीछे दौड़ती थी, अब हमारे कार का दरवाजा खोलेगी। जब आप मिशन के लिए काम करो, लगातार डेडिकेशन के साथ काम करो, तो आपको सफलता मिलती है। मैं पत्रकारों से यही कहना चाहता हूँ, अभी जो हुआ JNJ का आंदोलन बहुत अच्छा था। मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि सरकार ने यदि पेपर लीक हो गया तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ अच्छा नहीं है। पर तत्काल सरकार ने परीक्षा ली और उन विद्यार्थियों ने प्रवेश में पा लिया, कॉलेज में भी चले गए, जिनको पास होना था पास हो गए, जिनको फेल होना था फेल हो गए। पर आंदोलन चालू हो गया। आंदोलन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, आंदोलन होना चाहिए। पर आंदोलन कैसा है? ये भारत का संस्कार है क्या कि हमारी बेटियां जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया, इसका एक भी व्यक्ति को सहमत है क्या? ये हमारे देश के संस्कार है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है क्या? कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि इस देश की पहचान ही है कि इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश की संस्था परिवार जो है वो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरु, इस देश की पहचान है। यदि वो खत्म हो जाएगी, लोग सीता के पति राम के बारे में कमेंट्स करेंगे, वहाँ पर लोग कहेंगे कि आज़ादी आज़ादी, कश्मीर आज़ादी। अरे भाई, पेपर लीक को आप आंदोलन कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी का विषय कहाँ से आ रहा है? तुम भारतीय हो, तुम कश्मीर की आज़ादी की बात करो, मुस्लिम चीज़। इस प्रकार दिशाहीन होकर कुछ युवाओं, मुट्ठीभर युवाओं देश को दुनिया के अंदर बदनाम किया, प्रधानमंत्री के अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैं नहीं समझता कि इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति उन शब्दों से सहमत होगा। कोई सहमत है क्या? कोई सहमत नहीं होगा, क्योंकि हमारे ये संस्कार है ही नहीं। पर आप प्रधानमंत्री जी का दिल देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि माफ करो, बच्चे हैं कभी कभी गलत दिशा पकड़ लेते हैं, हमें सबको इनको सिखाना है और देश के विकास में उन बच्चों को दिया जाता है। ये उनका बड़प्पन है। पर फिर भी हमें सचेत रहना है। पत्रकार इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें क्या दिखाना, क्या नहीं दिखाना, क्या सही है, क्या गलत है, ये समाज के बीच में लाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि वंदे मातरम, जैसा कि नाम ही है वंदे मातरम, इस तरीके से अपने आप वंदे भारत, तो वंदे भारत नाम ही है कि भारत को प्रणाम। जब ऐसा चैनल है तो निश्चित रूप से भारत के बारे में आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। भारत की आन बान शान के लिए आप लिखिए, दिखाइए और समाज में जागृति पैदा करिए। इसीलिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। वंदे भारत न्यूज के 7वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संस्था की सराहना करते हुए जनहित और राष्ट्रहित में पत्रकारिता को निरंतर आगे बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने वंदे भारत के उज्जवल भविष्य की कामना की।